कभी कंप्यूटर की गलती, कभी इंसानी गफलत। कराची के तालिबे इल्म टारगेट बन गए। एक दफा फिर इंटरमीडिएट के इम्तिहानात मुतनाज़ा बन गए। मैट्रिक में 80 से 85% नंबर लेने वाले तालिबे इल्म इंटर में फेल कर दिए गए। इंटर बोर्ड के सामने तालिबे इल्म और उनके वालिदैन एहतजाज करते रहे, लेकिन किसी के कान पर जूं तक न रेंगी। हजारों तालिबे इल्मों का मुस्तकबिल दांव पर लग गया। तशक्कुर डिजिटल की वीडियो में खुशामदीद। नाजरीन, एक जानिब हजारों तालिबे इल्मों का मुस्तकबिल दांव पर लगा है, तो दूसरी तरफ चेयरमैन इंटर बोर्ड अमीर कादरी बगैर इजाजत बैरून मुल्क सैर सपाटों में मसरूफ हैं। अमीर कादरी को उनके ओहदे से हटा दिया गया है। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड शरफ अली शाह को इंटर बोर्ड के चेयरमैन का चार्ज दे दिया गया है। चेयरमैन इंटर बोर्ड से बैरून मुल्क दौरे की वजाहत भी तलब की गई है। चेयरमैन इंटर बोर्ड अमीर कादरी को बैरून मुल्क सफर करने से कबल कंट्रोलिंग अथॉरिटी से पेशगी मंजूरी लेना जरूरी था। अमीर कादरी से 7 रोज के अंदर अपनी पोजीशन की वजाहत करने की भी हिदायत की गई है। वजाहत न देने पर उनके खिलाफ कंट्रोलिंग अथॉरिटी को तादीबी कार्रवाई की सिफारिश की जाएगी। बताया गया है कि चेयरमैन इंटर बोर्ड अमीर कादरी का ये अमल सर्विस रूल्स और डिसिप्लिन की सरी खिलाफ वर्जी है। दोस्तों, इंजबाती कार्रवाइयां होती रहें, किसी को ओहदे से हटाया जाता रहे, लेकिन मामला ये है कि कराची के लाखों तालिबे इल्म क्या करें। अहल और लायक तालिबे इल्मों का इम्तिहान में फेल या कम नंबर आने का मतलब ये है कि उन्हें प्रोफेशनल यूनिवर्सिटियों में एडमिशन नहीं मिल सकेगा। डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के ख्वाब अधूरे रह जाएंगे। मुआशरे में ऐसी फ्रस्ट्रेशन पैदा होगी जिसका तस्वुर भी महाल है। नाज़रीन, गुज़िश्ता साल इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के 1,10,000, 10वीं जमात के 21,000 और 9वीं जमात के 48,000 तलबा का मुस्तकबिल दांव पर लग गया था। चेयरमैन बोर्ड ने एतराफ़ किया था कि OMR मशीन आंसर शीट पर दर्ज मार्क्स को दुरुस्त अंदाज में चेक न कर सकी, जिसकी वजह से तलबा की बड़ी तादाद को मशीन ने फेल करार दे दिया। नाजरीन, एक मरतबा फिर कराची में इंटरमीडिएट बोर्ड के नताइज मुतनाज़ा हो गए, जिसके बाद तलबा ने बोर्ड ऑफिस के बाहर एहतजाज किया। इंटरमीडिएट प्री मेडिकल फर्स्ट ईयर के तलबा ने इंटर बोर्ड ऑफिस के बाहर एहतजाज किया है, जिसमें नताइज पर नजरसानी का मुतालबा किया गया। तलबा ने बताया कि नतीजा इंतहाई मायूस कुन बनाया गया है। मैट्रिक में 80 से 85% से जायद नंबर लेने वाले तलबा को 50% से भी कम नंबर दिए गए। एहतजाज करने वाले तलबा का कहना है कि कई मज़ामीन में फेल भी कर दिया गया है। दूसरी जानिब इंटर बोर्ड के नताइज का तनाज़ा सिंध असम्बली में भी पहुंच गया और अरकान के दरमियान गर्मा गर्म बहस हुई। MQM अरकान ने वक्फा सवालात में इंटर नताइज पर बात करने की कोशिश की, लेकिन डिप्टी स्पीकर की इजाजत न देने पर शोर शराबा किया गया और कागज फाड़ कर उड़ा दिए गए। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का कहना है कि आज सिंध असम्बली में भी MQM ने इस मसले पर हंगामाराई की थी, लेकिन बोर्ड किसी हुकूमत के मातहत नहीं है जो रिजल्ट बनाते हैं। सादिया जावेद ने कहा कि वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इस्लाहाती कमेटी बना दी है जो इस मामले को देखेगी। अली खुर्शीदी की हंगामाराई के बाद भी वजीर आला ने नोटिस लिया है। उन्होंने कहा कि बच्चों को अगर पेपर रीचेक करवाना है तो उन्हें फीस तो अदा करनी होगी। बोर्ड का जो हशर है वो MQM का बोया गया बीज है। सादिया जावेद ने कहा कि जरूरी नहीं है कि जो बच्चे कह रहे हैं कि उन्हें वो नंबर्स मिल जाए। वाज़ेह रहे कि कराची इंटरमीडिएट साल अव्वल प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग के नताइज का ऐलान किया गया, जिसके मुताबिक प्री मेडिकल में 19,000 तलबा फेल हुए और कामयाबी का तनासुब सिर्फ 33% रहा। प्री इंजीनियरिंग में 22,000 में से सिर्फ 6,000 तलबा कामयाब हुए और कामयाबी का तनासुब महज 29% रहा। नाज़रीन, गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी ने भी कराची में इंटरमीडिएट बोर्ड के नताइज पर तलबा तलबात के अदम इत्मीनान का नोटिस लेते हुए तशवीश का इजहार कर दिया। गवर्नर सिंध ने कराची इंटरमीडिएट बोर्ड के चेयरमैन से रिपोर्ट तलब करते हुए मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत की है कि इम्तिहानी नताइज की स्क्रूटनी इंतहाई नागुज़ीर है। गवर्नर सिंध ने कहा कि तलबा तलबात के खदशात दूर किए जाए। इससे कबल भी कराची के तलबा तलबात अपने खदशात का इजहार कर चुके हैं। कामरान टिसौरी का मजीद कहना था कि कराची के तलबा तलबात के साथ ज्यादती किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। दोस्तों, दूसरी जानिब कराची में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में दाखिले का निज़ाम इंतहाई मुश्किल और पेचीदा बना दिया गया है। एंट्री टेस्ट का निज़ाम कोई बेहतरी न ला सका, बल्कि ऐसा तरीक़ेकार बन गया है जिसके जरिए हज़ारों तालिबे इल्म भी दाखिलों से महरूम कर दिए जाते हैं। नाज़रीन, अब जरा बात कर लेते हैं MD कैट इम्तिहानात की बेज़ाब्तगियों पर। MD कैट का इम्तिहान तलबा के लिए पहला अहम कदम होता है, मगर इसमें मौजूद बेज़ाब्तगियों ने तलबा के एतमाद को शदीद मुतासिर किया है। तकनीकी मसाइल, सवालात के म्यार में कमी और नताइज में ताख़ीर ने तलबा और वालिदैन को मायूस किया है।
2024 में होने वाले इम्तिहानात में भी यही मसाइल सामने आए थे, जिसके नतीजे में तलबा को अदालतों का रुख करना पड़ा। अब सूरत हाल ये है कि इंटरमीडिएट में 80 से 90% नंबर हासिल करने वाले तालिबे इल्म भी दाखिलों से महरूम रहते हैं, क्योंकि बाज़ तलबा एंट्री टेस्ट में बेहतर नंबर हासिल करने में नाकाम हो जाते हैं। इस निज़ाम का एक पहलू ये भी है कि पहले तालिबे इल्म कॉलेजों की फीस अदा करते हैं, ट्यूशन फीस अदा करते हैं, और फिर एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए अलग से एकेडमियाँ कायम हैं, जिनकी फीसें भी हज़ारों रुपए में हैं। यूँ देखा जाए तो हर साल ये एकेडमियाँ एंट्री टेस्ट के नाम पर वालिदैन से करोड़ों रुपए बटोर रही हैं। ये तलबा और वालिदैन के साथ इंतहाई ज्यादती है। दोस्तों, पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जहाँ शरह ख्वानदगी इंतहाई कम है। डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की तादाद तो बहुत ही कम है। होना तो ये चाहिए कि हुकूमत मुल्क में ज्यादा से ज्यादा मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज कायम करे। जितने ज्यादा मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज होंगे, उतने ही ज्यादा तालिबे इल्मों को आसानी से दाखिले मुयस्सर आ सकेंगे। अजीब बात यह है कि कराची और लाहौर जैसे शहरों में भी सरकारी दरसगाहों की तादाद कम है। निजी सेक्टर को मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज कायम करने की इजाजत दी गई है, लेकिन निजी सेक्टर में कायम इन इदारों की फीसें बहुत ज्यादा हैं। मुतवसत तबके या गरीब तबके के ज़हीन तालिबे इल्म निजी कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते। यूं तालीम इंतहाई महंगी होने की बिना पर वतन अजीज का कीमती टैलेंट ज़ाया हो जाता है। मेडिकल कॉलेजों में ख्वाहिशमंद ऐसे तलबा जो एंट्री टेस्ट में नाकाम हो जाएंगे, वो बेचारे कहाँ जाएंगे? निजी सेक्टर में पैसे ना होने की बिना पर वो वहाँ दाखिले नहीं ले सकेंगे। जो कोई आर्ट्स में ग्रेजुएशन करने के लिए चला जाएगा और कोई साइंस के किसी और सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन करेगा। ये सूरत हाल अरबाब इख्तियार की आंखें खोलने के लिए काफ़ी होनी चाहिए। इस वक्त सूरत हाल ये है कि कराची में चंद यूनिवर्सिटियाँ हैं और गिनती के ही चंद मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। सरकारी सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा तालीमी इदारे होने चाहिए, ताकि गरीब तबका से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे भी आला तालीम हासिल कर सकें। इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा अहलियान कराची के लिए रोज़नामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।